नमस्कार। बिहार की राजनीति को संभावनाओं और अनिश्चितताओं का खेल कहता है। जब भी यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है तो उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। लेकिन एक सवाल अनसुना सा रह जाता है, वो है आम आदमी का सवाल। उस आम आदमी का क्या जो सुबह चाय के साथ अखबार में नई सरकार की खबर पढ़ता है? क्या सत्ता परिवर्तन से उसकी थाली, उसकी नौकरी और उसके बच्चों की शिक्षा पर कुछ असर पड़ता है? आइए इसको आंकड़ों और तथ्यों के आईने में देखते हैं और समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव दृष्टि और मैं हूं जयप्रकाश श्रीवास्तव। सबसे पहले याद दिला दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन कोई नई बात नहीं। आधिकारिक रूप से यह राज्य सबसे अधिक सत्ता बदलाव वाला राज्य बन चुका है। एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में यहाँ के 17 से ज्यादा विधायकों ने पार्टी बदली और कई बार सरकार का समीकरण कुछ इस तरह बदला कि राजनीति काफी अस्थिर। इसी बीच वित्तीय दबाव भी बढ़ा। शराबबंदी ने वित्तीय राजस्व को लगभग शून्य कर दिया। वहीं मुफ्त बिजली, महिला पेंशन जैसे नगद योजनाओं ने सरकारी खजाने पर भारी दबाव डाला। यानी सत्ता परिवर्तन बस चेहरे बदलने की बात नहीं, यह बजट और योजनाओं के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी। अब थोड़ा आज की बात पर आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार लगभग 12 साल तक रहे और अब एनडीए की बैठक में सम्राट चौधरी का नाम घोषित हुआ और उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया। यह सत्ता परिवर्तन 2 तरह से खास है। लौकुश समीकरण, नीतीश कुमार कुर्मी और सम्राट चौधरी कोयरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं। इन दोनों जातियों के बीच बना यह जातीय राजनीतिक संतुलन पहले से चल रहा था, बस चेहरे बदले। 2005 के बाद बिहार की राजनीति विकास, कानून व व्यवस्था और गठबंधन की भाषा में, लेकिन गठबंधन बदलने और सत्ता बदलने की आदत ने लगातार अस्थिरता पैदा की। अब इस भूमिका में आम आदमी कहाँ खड़ा? वह शासन और बदलाव के बीच एक तरह से टेस्ट पास बन के रह गया। जब नेता बदलते हैं तो आदमी कई उम्मीद लेकर आता है। जब नीति बदलती है, जैसे शराबबंदी, फ्री बिजली योजना, तो उसकी आय और व्यय दोनों प्रभावित होते हैं। अब आते हैं जमीनी हकीकत। बिहार की अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह से केंद्रीय अनुदान और टैक्स हिस्सेदारी पर टिकी है, जबकि राज्य का अपना कर संग्रह और राज्यों से कम है। आम आदमी के लिए इसका सीधा मतलब क्या है? ज्यादातर खर्च केंद्रीय योजनाओं और राज्य सब्सिडी पर निर्भर है। जब बजट टाइट होता है तो योजनाएं या तो देरी से आती हैं या बजट कटिंग का शिकार हो। इस दौरान बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। गांव के किसान, छोटा व्यवसाय और मजदूर की प्रतिदिन की उत्पादकता कम हो जाती है। दूसरी तरफ सत्ता परिवर्तन वाले फैसले अक्सर मीडिया और रैलियों की दुनिया तक सीमित रहेगा, जबकि गांव का आदमी बस यह देखता है कि उसके खेत के लिए बिजली समय पर मिली या नहीं, उसकी बेटी का स्कूल खुला या नहीं, और क्या उसकी छोटी सी दुकान या हाथ की किताब में आने वाली रकम बिना रिश्वत दिए समय पर आई कि नहीं। यह एक पहलू सत्ता परिवर्तन बराबर वोट बैंक बदलाव।
आंकड़े बताते हैं कि बिहार में अधिकांश चुनाव में वोटिंग 60% से ज़्यादा। अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहा तो लालू यादव का फायदा होता है, और अगर कम रहा तो नीतीश कुमार गठबंधन का फायदा। अक्सर दो बड़े राजनीतिक खेमे में, यानी सत्ता परिवर्तन दो बड़े खेमों में रिपीट हो रहा है, और आम आदमी आशावाद और निराशावाद के बीच झूलता रहता है। मीडिया और सोशल मीडिया ने इस चक्र को और भी तेज किया। छोटे छोटे बयान, रैली क्लिप्स और इमोशनल नारे लोगों के दिमाग में तुरंत उम्मीद पैदा कर देते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद ही नौकरी, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की चर्चा धुंधली सी पड़ जाती है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं, सत्ता परिवर्तन का असर आम आदमी पर सीधे पड़ता है, लेकिन यह असर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। अगर नीतियां स्थिर और जनहित में रहीं तो विकास होता है, और अगर राजनीति अस्थिर हो तो आम आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अब एक सवाल आपसे, क्या बिहार में इस सत्ता परिवर्तन से सच में आम आदमी की जिंदगी बदली है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल मानव दृष्टि को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय।